हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ का नेहरू चौक है और ठीक साथ में आप देख पा रहे हैं नगरोट धाम है, माता श्री ब्रजेश्वरी देवी का ये मंदिर है। देश से काफ़ी जगह से लोग आते हैं और ठीक बगल में आप देख पा रहे हैं कि क्योंकि मौसम चुनावी है तो इस तरीके से सरकार भी अपनी उपलब्धि गिना रही है। आप पोस्टर देख रहे हैं, जयराम ठाकुर जो कि मुख्यमंत्री हैं उनका पोस्टर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से क्योंकि माहौल लगातार चुनावी हो रहा है और इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि स्थानीय जनता से जान सकें कि आखिर क्या माहौल बन रहा है, किसको लोग चाहते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में उनकी क्या राय है। आपका क्या नाम है सर? सारांश। हरांश जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव को लेकर क्या माहौल देखते हैं कांगड़ा में? कांगड़ा का जो वोटर है वो क्या सोच रहा है, इस बार किस पार्टी की सरकार बननी? बीजेपी रिपीट करेंगे। क्या मतलब बीजेपी का कोई काम आप लोगों को लगता है कि रिपीट होना चाहिए, किस वजह से? काम तो हुए ही है, बाकी हम हैं बीजेपी के तो हम बीजेपी सपोर्ट करेंगे। बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हाँ जी, इसलिए आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं। कैसे हैं अंकल जी आप कैसे हैं? मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ क्योंकि आपकी तो बड़ी उम्र है, बहुत चुनाव आपने देखे होंगे। इस बार के चुनाव में क्या लगता है वोटर क्या सोच रहा है? हिमाचल प्रदेश में आखिर किसकी सरकार बने, कांगड़ा से किस पार्टी का विधायक बने, क्या पसंद कर रहा है? हमारी तो ये भाजपा ही बनेगी। भाजपा। उसके पीछे क्या है? भाजपा से जुड़े हुए हैं इसलिए या फिर लगता है कोई काम ऐसा कर रही है भाई? भाजपा के मुकाबले में कौन है बताओ? अभी नया नया आप है, पता नहीं क्या लेते हो। कांग्रेस। अगर आप लेगा तो वो कांग्रेस की सीटें लेगा, पक्का, बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी आती है तो उसका नुकसान कांग्रेस को? कांग्रेस को ही नुकसान है, किसी बीजेपी को कोई नुकसान? बीजेपी मुझे नहीं लगता। बाकी थोड़ा बहुत किससे देखते हैं बीजेपी? बीजेपी आपसे अगर हुई तो टक्कर में है? कांग्रेस उसमें भी नहीं है? उत्तराखंड वाला साहब ना हो कि उनकी जमानतें जब्त होगी सबकी। अच्छा, आपकी तो किसी की भी नहीं, सबकी जमानतें जब्त, लेकिन यहाँ चलेगा कुछ आपका। अच्छा मुझे ये बताएं क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कामकाज कुछ हुआ है कांगड़ा में ऐसा जिसको ये कह सकें कि साहब सरकार काम कर रही है? जो लोग हैं कभी प्रसन्न होते हैं, कभी होते हैं खुश। पूरे तो संतुष्ट नहीं होते हैं, सार्वजनिक काम हो रहे हैं। 60 आदमी खुश हैं, 40 नहीं। आप क्या कहेंगे सर, क्या लगता है इस बार? हो सकता है वैसे चेंज, लोग तो महंगाई वगैरह से थोड़े से परेशान है, पर ऑप्शन नहीं है फिलहाल, तो मुझे ऐसा लगता है। पहले तो दो ही ऑप्शन थे, कांग्रेस और बीजेपी, दो पार्टी थी। अब तो एक कह रहे हैं कि तीसरे भी कह रहे हैं कि साहब पंजाब में जब से सरकार बनी है हिमाचल भी जैसे आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में डिसीजन दे दिया कि 1 अक्टूबर से हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री जो ऑप्शनल देंगे। ठीक है जी, तो आने वाला फ्री कल्चर तो आने टाइम वैसे ख़त्म होगा, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्री कल्चर चलेगा। बाकी मे भी लोग शायद ट्राई करें पंजाब की तरह, बाकी पंजाब की आउटपुट कैसे होती है उसके बाद शायद कुछ 1% वोटेज जाएंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई थर्ड पार्टी के लिए स्कोप है यहाँ पे। तो फ्री को लेकर जो आपने कहा कि फ्री को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी अभी पिछले दिनों 60 से 125 यूनिट फ्री की बात की, ग्रामीण स्तर पर पानी फ्री करने की बात की, महिलाओं के आधे किराए की फ्री की बात की, तो क्या ये चीज़ें मायने रखती हैं, वोटर पर असर होता है? सच पूछो तो कुछ एक परसेंटेज लोगों की जिनके सोर्स ऑफ इनकम कम है उनके लिए तो मायने रखेगा, शायद आपके लिए और शायद मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखेगा। तो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस ओर जाएंगे। अगर मे भी उनकी परसेंटेज भी तो है काफ़ी ऐसी पॉपुलेशन जिनका सोर्स ऑफ अर्निंग काफ़ी कम है, तो कई ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो मेरे ख्याल से देखने पड़ेंगे वोटर को। वो बाकी हर कोई वोटर अपने हिसाब से देखेगा, पर जहाँ तक मुझे लगता है जब मार्केट में रहते हैं, पब्लिक से काफ़ी हद तक कनेक्ट हैं, तो शायद मुझे लगता नहीं थर्ड पार्टी की इस बार इलेक्शन में कोई, एक तो कैडर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आस्था तो डेवलप वो मे बी नेक्स्ट इलेक्शन में कुछ शो ऑफ करे। इस बार मुझे नहीं लगता है 1 या 2 सीट कोई आगे जाते, अदरवाइज क्योंकि हम ऐसे मार्केट में बैठे हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग ऑल ओवर सराउंडिंग, जो कांगड़ा आएगा 90% राउंड अबाउट हमारे एरिया से काफ़ी लोगों से हमारी बात होती है, पर मुझे जनरली लगता है कि वैसे नहीं, इस बार ऑप्शन नहीं है। अगली बार शायद मे बी मेहनत करनी पड़ेगी अभी आम आदमी पार्टी को। हिमाचल में एक और ट्रेंड रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी
कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, यही रहता है। तो अब की बार क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी है सत्ता में, तो क्या लगता है कि बीजेपी बदल के कांग्रेस की बारी है, या फिर लगता है कि क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है अब रिपीट करें? अब तो हर पार्टी बोलेगी रिपीट करेंगे, वो बोलेंगे हम वापस आ रहे हैं, पर मुझे लगता है कि शायद अभी कांग्रेस के पास कोई सीएम फेस भी नहीं है, कोई इसकी एडवांटेज शायद बीजेपी को मिलेगी। मैं भी ऐसा लगता है वैसे, या कोई शायद होता स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता तो शायद अभी ऑप्शन नहीं है ना, कि कोई ऑप्शन आ जाए तो मैं भी ठीक है। क्योंकि इनका यही कहना है कि कांग्रेस के पास भी फेस नहीं है, जाहिर तौर पर बगैर दूल्हे की जो बारात है उसको भी दिक्कत होती है। आपसे एक बात जानने को आया था, चुनाव क्योंकि इस साल के अंत में है, चर्चा शुरू हो गई है, पॉलिटिकल पार्टीज आप लोगों के बीच में आ रही है, क्या लगता है वोटर का मन अब की बार क्या कह रहा है कि अब की बार किसको मौका दें? वोटर अभी तक तो साइलेंट ही है सर। तो कामकाज क्या लगता है, मौजूदा जो सरकार है उसके कामकाज कुछ कर रही है काम? ये अच्छा काम किया है। आपके यहाँ से तो कांग्रेस के विधायक हैं, ठीक है, पवन काजल, क्या लगता है पवन काजल का कैसा हो रहा है? नहीं, अच्छे नेता हैं, मेलजोल अच्छा है। क्योंकि सत्ता के तो नहीं है, विपक्ष के विधायक हैं, तो क्या उस स्तर पर सत्ता की तरफ से बीजेपी वाले कुछ काम करा रहे हैं यहाँ पे? नहीं, बीजेपी वाले मनीष जी कराते हैं, काफ़ी काम कराते हैं, सब काम कराते हैं। पहले क्योंकि आप लोगों के पास दो ही पार्टी थी, कांग्रेस और बीजेपी, अब आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि इस बार हम हिमाचल में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कुछ उनको लेकर चर्चा चल रही है? अभी चल रही है, पर अभी आई नहीं है इतनी जोर से पार्टी, यहाँ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ है। मुकाबला दो पार्टी के बीच में। अभी का यहाँ तो दो का लगेगा। आप मुझे ये बताएं कि चुनावी माहौल क्या बना रहे हो? चुनावी माहौल ऐसे है जी कि पोजीशन और हालात ये है कि जो भी सरकार बना रहा है, जो भी सरकार आ रही है, वो सब हमको लूटने वाली आ रही है। नंबर एक, हमारा ही पैसा, हमारा ही टैक्स, हमारी ही सेल, हमारा ही जीएसटी लोगों को फ्री बांटे जा रहे हैं जैसे बाप का माल होता है। अपने पैसे ना, अपनी तनख्वाह है, अपनी वो है, उसमें से बांट दे। लोगों को तो बता रहे हैं जैसे अपनी सैलरियां बढ़नी होती है, ठप ठप तो सब इकट्ठे हो जाते हैं एकदम से। लोगों के बारे में सोच क्यों कौन रहा है? लोगों के बारे में एक का मामा एमएलए, दूसरे का मौसा एमएलए, तीसरे का मिनिस्टर, चौथे का टब्बर में ही सब कुछ बांट ले रहे हैं। तो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि साहब सबका साथ सबका विकास। हाँ जी, वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास उसी पार्टी का अपना ही विकास है, लोगों का कोई विकास नहीं है। लोगों को निठल्ला बना दिया, आज लेबर नहीं मिल रही है, लोगों को घर बिठा दिया, शराब पी रहे हैं, लोगों के 2000 खाते में आ जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐसे माहौल में कौन लगता है कि साहब ये कुछ व्यापारी का भला कर सकता है, आम आदमी का? जैसे ही हैं, एक केजरीवाल उठ रहा है, वो भी मुफ्त, ये भी मुफ्त, ये भी स्कूटी मुफ्त, लैपटॉप मुफ्त, ये फलाना मुफ्त, ये फलाना मुफ्त, जैसे बाप का माल है, बांटते चलो। ठीक है ना जी। बिजली तो जयराम ठाकुर जी ने भी 125 यूनिट फ्री दे दी। और सर 125 यूनिट, हम तो कहते हैं कि फ्री कुछ होना ही नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं कि राशन भी नहीं होना चाहिए, ये पीडीएस सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। लोग कमाएं, पैसे खर्च करें। लोग दो पार्टियों की जन्मपत्री तो आपने बता दी, तीसरी की बताइए, कांग्रेस क्या कर रही है? हैं जी, कांग्रेस का क्या माहौल? कांग्रेस की पोजीशन ये है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, समझे? उनकी पोजीशन और हालात ये है, राइट फ्रॉम बिगनिंग किसने शुरू किया? तेल का खेल किसने शुरू किया? पेट्रोल, उन्होंने ही वो इशू किए हुए हैं ना बॉन्ड्स, जो गैस एजेंसी वाले हैं, पेट्रोल वाले, किसने इशू किए? ट्रेंड तो कांग्रेस ने ही शुरू किया कि पैसे नहीं देंगे हम आपके, जो उसके पैसे हैं, नहीं, इसके बॉन्ड इशू कर दो, बॉन्ड पे बॉन्ड इशू, फटनी तो हमारी ही है। जय माता दी। चलिए, ये जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, इन्होंने अपनी तरफ से क्लियर करने की पोजीशन की है कि क्या कौन कौन सी सरकारें, कौन कौन सी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, ये बताने की कोशिश की गई है। आप मुझे ये बताएं साहब कि इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, वोटर क्या सोच रहा है, वोटर का मन क्या बन रहा है कि साहब अब की बार तो किस पार्टी को जिताना है, या किस पार्टी की तरफ मूड लग रहा है? सर इस बार तो चलो अभी
इसमें तीसरी पार्टी भी ज्वाइन हो रही है आपके वाली की। चलो ऐसा है कि चलो जैसे दिल्ली और पंजाब में हुआ हिमाचल पता नहीं होगा, यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की 2 ही सरकारें हैं। हाँ जी, जैसे पहले 2 पार्टी सिस्टम चलता था वही रहेगा, वही रहेगा। तीसरी पार्टी के लिए कोई भविष्य नहीं। कोई नहीं होगा सर, कोई नहीं होगा। दोनों पार्टियों में से क्या लगता है कि कौन सी पार्टी मजबूत नजर आ? मजबूत की बात नहीं है सर, जैसा होता है कि जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक अच्छा होगा, जिसने काम किया होगा, चाहे कांग्रेस का चाहे बीजेपी का है सर, वही आएगा जो जिन्होंने काम अच्छा किया है। कांगड़ा के लिहाज से कौन सा बेहतर है? वही जी पवन काजल जी है। हाँ जी, कांग्रेस वाले जो अभी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भी विधायक लगता है कि वो दोबारा आएंगे तो ठीक है। आएंगे सर, आएंगे। अच्छा काम कर रहे हो, आएंगे। काम कर रहे हैं वो। अच्छा काम कर रहे हो। जो काम कर रहा है उसको आना चाहिए। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? सर मुझे बताएं ज़रा थोड़ा सा, आप मुझे ये बताएं कि इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, माहौल अब से शुरू हो गया है, राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तरफ से, कौन है? पवन काजल। तो पवन काजल तो अभी विधायक हैं, तो दोबारा क्या उनके चांसेस बन रहे हैं? क्यों नहीं बनेंगे, बनेंगे। बाकी ये जो बीजेपी है वो कह रही है कि साहब रिपीट करेंगे हम पूरे प्रदेश में भी, यहाँ पर भी। जो हमारा जो सही काम कर रहा है हम तो उसको वोट डालेंगे। हाँ काजल ठीक काम। हाँ, तो ऐसे क्या काम है जो आपको लगता है कि साहब बतौर विधायक, क्योंकि विधायक तो वो कांग्रेस के हैं और क्योंकि प्रदेश में ऐसे तो फिर बीजेपी आएगी तो कांग्रेस का ओपोजिशन होगी नहीं फिर तो। हाँ, फिर तो उनके लोग हैं। अपोजिशन के विधायक के लिए एक ये दिक्कत रहती है कि सत्ता में नहीं होती पार्टी तो काम कराने में दिक्कत आती है। मैं ये कह रहा हूँ हमारे काम क्या हो गया भाई, बिजली पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वो हो रहा है काम। बस और के जाइए। ये बताएं मुझे, क्योंकि अब तक आप लोगों के पास 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी। अब की बार पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी जीती है वो कह रही कि साहब हिमाचल में भी हम चुनाव लड़ेंगे, तो एक तीसरा ऑप्शन हुआ है, उसके बारे में क्या लोग सोच रहे हैं या फिर नहीं? नहीं, अभी का यहाँ पर 10 साल लगेंगे इनको ही। हाँ तो मुकाबला दोनों कांग्रेस बीजेपी वर्सेस हाँ जी, ठीक 2 पार्टी सिस्टम। ठीक। चलिए उधर चलते हैं, इनसे जानते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं एक बात आपसे जानने आया था, चुनावी माहौल बन रहा है, क्या लगता है कांगड़ा का वोटर क्या सोच रहा है, उसके मन की क्या बात है? अब की बार तो अमुक पार्टी को जिताएं या अमुक व्यक्ति को लेकर क्या सोच? 2 ही पार्टियों का जोर है, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों में से कोई आ सकती है। अच्छा, तीसरी का यहाँ कोई नहीं। तीसरी का कुछ नहीं, कुछ नहीं। तीसरी मतलब जो नई आम आदमी आज पार्टी, तक कभी कोई पार्टी कामयाब ही नहीं हुई तीसरी। कोई पार्टी नहीं, सिर्फ कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी दोनों में से कोई भी आ सकती है। क्योंकि हिमाचल को लेकर एक ये भी रहा है कि एक बार वो आता है तो दूसरी बार दूसरी पार्टी आती है, तो अब की बार बीजेपी सत्ता में है, क्या लगता है अब की बार बीजेपी की चांसेस ज़्यादा रिपीट करने के, या फिर लगता है कि कांग्रेस वाला दोबारा? अभी तक कुछ कह नहीं सकता, अभी माहौल नहीं बना ना चुनाव का। अच्छा, जब माहौल बनेगा तभी पता चलेगा। हाँ, तभी अभी तो कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। हाँ जी सर, आपको क्या लगता है कि हवा किस तरफ बह रही है, माहौल क्या बन रहा अभी तक कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी इलेक्शन के 7-8 महीने हैं। अभी कुछ माहौल का पब्लिक का भी कुछ पता नहीं है, कुछ आगे क्या बढ़ना है। ये दो महीने कर दिया? नहीं, अभी कोई ऐसा कोई अभी चला नहीं है मंशा, अभी कोई पार्टी अभी कुछ पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हो सकता है रिपीट भी हो सकती है सरकार, बड़ी बात भी नहीं है, या करता कुछ हो जाए। और तीसरी पार्टी के बारे में अभी कोई कुछ बोल नहीं सकता। कांग्रेस का क्या हालात है? कांग्रेस के हालात भी देखो जी, अभी तो पक्का कुछ बोल नहीं सकते अभी, क्योंकि टाइम के अनुसार जब 2 महीने के बाद प्रॉपर पता चलेगा कि क्या माहौल है, क्योंकि अभी 7-8 नज़दीक है तभी पता चलेगा प्रॉपर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या सरकार ने, क्योंकि आपके यहाँ तो कांग्रेस के विधायक हैं, सरकार बीजेपी की है, तो क्या कुछ कामकाज हुए हैं या फिर सरकार की तरफ से, बीजेपी की सरकार ने कुछ कामकाज की तरफ से तो काफ़ी काम हुए हैं यहाँ पे। उन्होंने काफ़ी यहाँ पे शहर में काम करवाया, रोड करवाए, जैसे गलियाँ वगैरह, लाइटें वगैरह सब कुछ ही काम किया, अच्छा काम किया। कोई जयराम सरकार जी ने बहुत अच्छा काम किया, कोई उनसे वो नहीं, शिकवा कोई नहीं ना कि अगर काम हुआ है तो काम बताएं, उसमें कोई वो नहीं, काम वाले को आप वोट दे सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। वो इसी बात से वो शायद रिपीट ना हो जाए कि इस बार काम रिपीट की हाँ चांसेस हो सकते हैं, बड़ी बात है। चलिए, हाँ जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी। मुझे ये बताएं साहब, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि साहब रिपीट के भी चांसेस हो सकते हैं, क्या चांस बन? चांसेस है, काम अच्छा किया इन्होंने, एक पकड़ है हिमाचल में इसकी, ठीक है, और रिसेट है हिमाचल जो है, ठीक है जी, और काम बिल्कुल सही चल रहा है। हम जैसे बिजनेस भी कर रहे हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके आने के बाद। जीएसटी के बाद हम बिल्कुल खुश हैं, जो पॉलिसीज़ हैं इसकी बीजेपी की, मोदी जी की, 100% हम सेटिस्फाइड है जी, खुल के काम करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यापारी के लिहाज से पार्टी आपको ठीक लगती है? बिल्कुल।
क्योंकि मुकाबला जो है अभी तक तो सिर्फ दो पार्टियां थी आपके पास, तो हमेशा ये रहता था कि बीजेपी कांग्रेस दो की बार वो तीसरे वाले भी ये कह रहे हैं का कोई चांस नहीं, क्योंकि पंजाब में जी आप देख रहे हो, पंजाब में टेररिस्ट जितना भी पैदा हुआ आने के बाद ही वो, चलो वो डिफरेंट इशू है ना, बट उसका कोई चांस नहीं है यहाँ पे जी, बिल्कुल ही नहीं है। अब बाकी मेन दो ही पार्टी हिमाचल में हमारे, जैसे हम लोग एक न्यूट्रल आदमी है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, बट ऐसे हमारा सर्वे ये है कि दो ही मेन जो पार्टी फाइट में, बाकी तीसरी का एक टू पार्टी सिस्टम है वही चलेगा जी। बाकी तो अब ये पानी का बुलबुला है, उठता है नीचे बैठता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दो ही पार्टी है मेन। वैसे कोई इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसा मुद्दा हो, आप कह रहे हैं कि व्यापारी खुश है, मगर फिर भी कई बार ऐसे कोई मुद्दे होते हैं इलाके में विधानसभा में कि साहब ये तो नई सरकार बने तो जरूर सोल्व करना चाहिए, कोई ऐसा मुद्दा है? ऐसा है ना, हिमाचल मैं बता रहा हूँ एक बिल्कुल एक रिच अच्छी स्टेट है, हर के पास रोज़गार है, अपनी ज़मीन है, अपना सब कुछ है जी, कोई किसी से छीना झपटी नहीं है, हिंदू स्टेट है ये तकरीबन, है ना। बाकी इसमें झगड़े वाली बात नहीं, सब अपना काम कर रहे, टाइम नहीं है किसी के पास फालतू का, जैसे फालतू मुद्दों में उलझते नहीं, आपने सुना नहीं होगा, हर जगह राइट होता है। पूछ रहा हूँ कि डेवलपमेंट के मुद्दे, मैं वो मुद्दे नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कई बार ये होता है साहब कोई पर्टिकुलर रोड नहीं बनी, कोई पानी का इंतजाम ऐसा नहीं हुआ, कई हॉस्पिटल स्कूल इस टाइप की डेवलपमेंट। पानी का जी जितना सूखा भी मिला ना हमारे को कभी भी नहीं मिला, बिल्कुल सही जो बात है ना, मुद्दे की बात है, पानी बिजली का कट कुछ नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। आप सर्वे का कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ बाकी सेटिस्फाइड हैं जी, बल गवर्नमेंट को भी हम सेटिस्फाइड हैं फिलहाल। कैसे हैं अंकल जी आप? ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि चुनावी मौसम शुरू हो गया है, क्या लगता है अब की बार कांगड़ा का वोटर, हिमाचल का वोटर क्या सोच रहा है, किस पार्टी को मौका देगा? देखिए, लोगों के बारे में मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ ना कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है ना, जो कोई ख़ास कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है इसकी, कोई ज़्यादा इसने कोई काम नहीं किया लोगों के हित में। अब जैसे ही तीसरा विकल्प हमारे सामने आ रहा है तो इनके अंदर घबराहट सी हो रही है नई सी, तो इसलिए अब कोई कुछ डिसीजन लेना इन्होंने शुरू भी की है, जैसे बिजली का बिल माफ़ कर दिया 60 यूनिट, अब 125 यूनिट भी कर रहे हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि मतलब ना, जब तक कोई तीसरा विकल्प हमारे सामने, क्योंकि देख लीजिए इतने साल हो गए हैं कि एक तरह कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, और दोनों ने ही निराश किया है हमें। पार्टी सिस्टम चल रहा था, तो आप ये कह रहे हैं कि तीसरी पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी, थर्ड पार्टी को बिल्कुल आना चाहिए जो भी है, क्योंकि थर्ड पार्टी आएगी तो नया बदलाव भी आएगा, बदलाव आने से बहुत कुछ बदलता है, बहुत सी चीज़ें बदल जाती है, तस्वीर सारी बदल जाती है, तकदीर भी बदल जाती है, कई चीज़ें बदल जाती हैं। मुझे ये बताएं कि ऐसे विकल्प जब होता है तो दूसरी पार्टियों पर दबाव होता है क्या? अक्सर उनकी आइडियोलॉजी या काम करने का वर्किंग में फ़र्क आता है क्या? दूसरी पार्टी जो पहले सत्ता में है इस वक्त, उनके अंदर तो वैसे तो घबराहट आ रही है जी, उनके अंदर घबराहट आ रही है उनके नाम से ही। ये जो तीसरा विकल्प हमारे सामने उभर के आ रहा है, इसने तो एक बेचैनी पैदा कर दी हुई इन लोगों में, घबराहट सी आ गई हुई है कि कहीं आ ना जाए सत्ता में ये, क्योंकि इन्होंने कुछ किया तो है नहीं, 5 साल तो ऐसे बैठे रहे, अब लगे हैं परेशानी में, दौड़ कभी इधर दौड़ कभी उधर दौड़, कभी ये रिबन काट, कभी कुछ कर कभी कुछ कर। मैं आपकी मार्केट में बात कर रहा था लोगों से, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब व्यापारी के लिहाज से ठीक है, जीएसटी आई तो बहुत बेहतर हुआ, और कुछ आया तो बहुत बेहतर। और नहीं, कुछ भी कहते रहे जी, बेकार है सब, ये गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं किया है इसने। जो विकल्प की आप बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विकल्प की, उसको लेकर लोगों का जो रुझान है वो सिर्फ इसलिए कि विकल्प है तीसरा, या फिर कोई काम या बगल के प्रदेश में सरकार आई उसको देखकर, या फिर दिल्ली के काम को देखकर रुझान बन रहा है? मतलब पसंद कैसे कर रहे हैं, मैं ये जान रहा हूं। लोग चाहते हैं कोई नए तीसरे को मौका मिलना चाहिए, तीसरे को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जब तीसरा नया आएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा, क्योंकि ये जो पार्टी है तीसरा विकल्प, ये लोग कुछ भी ना करें लेकिन ईमानदार बहुत हैं, इनके अंदर भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये देखा गया है। बेशक ये कुछ काम डेवलप नहीं, कुछ विकास ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उपलब्धियां इनकी काफ़ी हैं, बहुत अच्छे काम किए, ईमानदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, कुछ मतलब उनमें भ्रष्टाचार को कम करने की इनके अंदर प्रबल इच्छा है, और ये कम भी कर रहे हैं, मतलब काम भी कर रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार आप लोग देखते हैं सरकारी कामों में या कहीं और, ऐसा है? बिल्कुल, भ्रष्टाचार पैसे के बिना दफ्तर में काम ही नहीं होता, हर काम के लिए कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है जी,
ऐसे या तो काम होता ही नहीं है, कभी जाओ वो दफ्तर में नहीं कर्मचारी मिलते, कभी दोपहर में आओ, कभी शाम को आओ, कभी अगले दिन आओ, टाइम मिल जाता, भाई काम ही करके राज़ी नहीं। जब पैसा मिलता है मतलब देते हैं तो काम फटाफट हो जाता, काम हो जाता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी फ्री को लेकर फ्री की बातें कर देती है कि 300 यूनिट बिजली फ्री या इस टाइप की चीज़ें, पानी फ्री। तो क्या फ्री को लेकर लोग क्या सोच रखते हैं? नहीं, फ्री को भी चलो फ्री ना भी हो लेकिन कुछ रेट कम तो होने चाहिए। अब बिजली का देखो ना, इतना रेट बढ़ा दिया है, कुछ कम कर दें रेट। यूनिट चलो माफ़ ना भी करें, उनके रेट्स कम कर दें, पानी के रेट्स कम कर दें। सीवरेज देखो इन्होंने हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया, पानी का बिल भी बढ़ा दिए, बिजली के रेट भी कमर्शियल इतने बढ़ा दिए, सिलेंडरों के रेट देख ले कमर्शियली कितने बढ़ गए हैं। यहाँ पे कोई इन्होंने वैट वगैरह कम नहीं किया, कोई इसमें कोई राहत नहीं दी है इन्होंने। कोरोना के काम में तो इतनी बुरी हालत हुई, कोरोना काल में तो इस गवर्नमेंट ने कुछ किया ही कुछ नहीं, बेकार में सब हो गया, इतना परेशान हुए लोग हम। और जीएसटी तो खैर लगा जो भी लगा, लेकिन कोरोना काल में तो बेहतर बहुत ज़्यादा मतलब बदतर हुई मतलब ज़िंदगी जो है लोगों की। हम दुकानदारों के लिए, मिडिल क्लास वालों के लिए तो बहुत ही बदतर है ये मतलब। बिल्कुल, क्योंकि इनका साफ कहना है कि जो चीज़ें हुई हैं उसको लेकर इनका एक एनालिसिस है कि विकल्प आए तीसरा। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण है सर। प्रवीण जी, मुझे एक बात बताएं कि चुनावी माहौल शुरू हो गया है, साल के अंत में चुनाव होंगे। जी सर। क्या सोच रहा है वोटर, अब की बार किसको मौका? अब की बार तो भैया अभी तो कुछ सोचा नहीं है। तो कांग्रेस, बीजेपी, एक ऑप्शन और हो गया आम आदमी पार्टी, 3 हो गई है पार्टी। आम आदमी पार्टी जो सॉरी बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी जी। तो बीजेपी का कोई काम आप लोगों को लगता है कि साहब ठीक है? दिहाड़ी लगाने वाले हैं सर, पर ये है कि चलो थोड़ी डेवलपमेंट हो जाती है। और ये कुछ जी डेवलपमेंट के लिहाज से आप कह रहे हैं थैंक इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी डेवलपमेंट के लिहाज से। चलिए आगे देखते हैं कोई और। हाँ जी मित्र, कैसे हैं आप? आपसे एक बात मैं जानना चाह रहा था। चुनावी माहौल बन रहा है, इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। आप जैसे युवा हैं, व्यापारी हैं, वो क्या सोचते हैं कि अब की बार किस पार्टी को मौका मिलना चाहिए? कांगड़ा से किस पार्टी का विधायक बने तो बेहतर रहे, या प्रदेश में किस पार्टी की सरकार हो? पहले आपके माध्यम से सबको नमस्कार। और जिस वे में आपने क्वेश्चन पुट किया है कि युवा के अकॉर्डिंग अगर मैं क्या सोचता हूँ, तो मैं आपको यही आंसर दूंगा कि युवा के अकॉर्डिंग बात की बात है। पहले मैं मार्केट के अकॉर्डिंग क्या सोचता हूँ कि व्यापारी में क्या आपको एडवांटेजेस मिलने चाहिए, डिसएडवांटेज क्या हुए क्या नहीं। हम देखो ना, किसी भी पार्टी के ना मैं विरोध में हूँ ना मैं पक्ष में हूँ, बट कम से कम अगर दुकानदार टैक्स पे कर रहा है उसको कम से कम उसका रिवॉर्ड मिले। एग्री? अब कोरोना के बाद आपको भी पता है, एक तो 12% टैक्स स्लैब कर दिया अगर मैं शूज़ लाइन की ही बात करूँ। बाकी रेडीमेड एंड अगर मैं दूसरे टेक्सटाइल्स की बात करूँ तो उसमें सिर्फ 5% टैक्स स्लैब है। तो इतनी पार्शियलिटी क्यों? अगर सूरत वालों ने लाइक कुछ अगर किया था लाइक प्रोटेस्ट, तो उनका टैक्स नहीं बढ़ाया, राइट? उनका उतना ही टैक्स स्लैब जीएसटी वो रखा स्लैब, बट हमारा 12% क्यों? इतना वेरिएशंस क्यों? हमने फिर भी एक्सपेक्ट किया था कि 1 अप्रैल जो होता है फाइनेंशियल ईयर उससे शुरू होगा कि कम से कम सेम लेवल पे होंगे रेडीमेड या टेक्सटाइल्स या शूज़ वाले, बट ऐसा नहीं हो रहा है। सेकंड थिंग कि बीजेपी या कांग्रेस या आप पार्टी जो भी है, ये पॉलिटिक्स पार्टीज़ हैं, ये अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देखते हैं, बट कम से कम एक कॉमन पीपल के लिए अगर देखा जाए, अब आप पीछे से देख लो, बाकी डेली नीड्स की बात करते हैं, आपके डेली नीड्स लाइक जैसे अब नींबू के देख लो या जो भी डेली आइटम होती है, गैस देख लो, ठीक है ना। अब क्रूड ऑयल अगर मैं मानता हूँ, ठीक है, अब जो भी पीछे से रशिया का जो हुआ था, अगर उसके साथ अगर हमारा क्रूड ऑयल लाइक जैसे अगर होता है, अब ट्रेन वगैरह में डीजल पड़ता है, डीजल के रेट हाइक होंगे तो मैक्सिमम ये कॉमन बात है कि डेली नीड्स की रेट हाइक होंगे ही होंगे, क्योंकि वो वहीं से डीजल की चल रहा है। बट मैं यही बोलूँगा कि अगर हमारा नहीं देखा, चलो हम तो अफोर्ड कर लेंगे, बट अगर पुअर पीपल की बात की जाए, ये भी तो वही चीज़ खाते हैं जो हम खाते हैं। एग्री? तो कम से कम इस पर भी सरकार सोचे। अब आप पार्टी पंजाब में आई, ठीक है, उसमें पंजाब के लोगों ने उनका फेवर किया तो आप पार्टी आ गई, मे भी वो कांग्रेस से अगेंस्ट थे, दैट्स वाई आपने वो कवर अप कर लिया। बीजेपी से हम अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि हिमाचल में उसका अभी प्रॉपर अगर देखा जाए बीजेपी का सपोर्ट है, बट बीजेपी करती भी है काम। इसलिए ये नहीं है कि हमारे जो सीएम है, हमारे जो ऑनरेबल सीएम है जयराम ठाकुर जी, उन्होंने काम करवाए हैं बीजेपी के रह के, उन्होंने उस वे में लाइक जैसे बोलते हैं ना सपोर्ट करा है हिमाचल गवर्नमेंट को। बट हिमाचल गवर्नमेंट कम से कम जो कॉमन पीपल, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम कॉमन पीपल के लिए सोचा है सरकार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ठीक है ना।
अगर एक ग्राउंड लेवल पे बात की जाए तो इनको तो देखो ना, मेन तो पीपल से वोट मिलेगी, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल ही काम करते हैं, एग्री। तो कम से कम मिलना चाहिए सपोर्ट। तो मैं एज ए दुकानदार, अगर पहली बात मैं ये देखा जाऊँ, अगर मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ प्रोटेस्ट, तो मैं इसके लिए करूँगा कि कम से कम शूज़ लाइन की बात करूँ तो प्लीज़ 12% टैक्स स्लैब कम करके कम से कम ऐसा लेवल करो कि ताकि जो भी दुकानदार, हम भी टैक्स पे करते हैं, हमें भी रिवॉर्ड चाहिए एटलीस्ट, तो हम भी यही चाहते हैं। अब देखो ना, अगर आप 12% टैक्स स्लैब कर रहे हो तो अगर अब यहाँ रिलैक्सो की बात की जाए फॉर एग्जांपल, उस पर रेट एकदम हाइक हो जा रहे हैं, या कोई भी कॉमन किसी भी अगर ब्रांड की बात करो रेट हाइक हो रहे हैं, तो हमने किससे निकालना है? अगर कोई भी एक कस्टमर आएगा तो उसी पे बर्डन है ना, राइट। और हम पे कर रहे हैं, हम भी टैक्स पे करके देते हैं, हमें भी बिल में फाइनल होके ही आता है। और कस्टमर से अगर हम करें तो कस्टमर हमें यही सोचेगा कि नहीं, दुकानदार ने अपने रेट हाई कर दिए। तो मैं यही बोलूँगा आपके माध्यम से, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मेरा एक व्यू पॉइंट लिया। मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं आने वाले टाइम पे, जो भी सरकार आएगी, हम सबके फेवर में ही है, बट कम से कम पीपल के लिए सब सोचे। थैंक यू। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने जो तमाम बातें की, आपने जो जीएसटी को लेकर बात की या और दिक्कत हैं उनको लेकर बात की, किसी पार्टी में, क्योंकि आपके पास 3 ही ऑप्शन है जो मेन है, बीजेपी है, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, इनमें से किसी पार्टी में आपको पोटेंशियल लगता है कि आपके मुद्दों को एड्रेस करेगी या व्यापारी के लिहाज से वो पार्टी सोच सकती? सर देखो, इस वक्त अगर हम कुछ अगर एक प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। अगर बोलना होता तो आप देख लो पंजाब के रिजल्ट्स क्या है, राइट। किसी ने सोचा नहीं था कि आप कवर करेगी, बट दिल्ली में 2 बार आप आई, ठीक है। पंजाब के लोगों ने थोड़ा नया चीज़ लाइक चेंज सोचा, दैट्स वाई आप आ गई है। अब वो आप पे है कि वो अपने आप को स्टेबल रखेगी उस ग्राउंड लेवल पे कि नहीं। रही बात बीजेपी, कांग्रेस और आपकी, ये तीनों पार्टीज अपनी जगह, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है, राइट। बट अगर तीनों पार्टीज सोचती है पीपल के लिए और पीपल के लिए आगे बेनिफिशियली होगी तो वो पार्टी स्टे करेगी, दैट्स इट। बिल्कुल, क्योंकि लोगों के लिए जो पार्टी सोचे, जाहिर तौर पर क्योंकि वोटर ने वोट डालनी है और सरकार बनानी है, तो जाहिर तौर पर लोगों के बारे में जो अच्छा सोचेगी उसी को लोग बनाएंगे और सत्ता में लेकर आएंगे। तमाम लोगों के व्यूज़ हमने आपको सुनाए, इसी तरीके से तमाम लोगों की राय हम अलग अलग हलकों में लेंगे और किसी और हलके में आपको लेकर चलेंगे और वहाँ के लोगों की राय आपको बताएंगे कि लोग क्या सोचते हैं।